डोटासरा जी थोड़ी देर के अंदर राजस्थान के अंदर पीसीसी का कार्यभार तो संभाल लेंगे, मगर ये पीछे जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट का क्या करें। ये वेबसाइट जो है rajasthanpcc.com, जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल फेसबुक के अंदर हर जगह यही वेबसाइट का जो जिक्र है, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, विकिपीडिया के अंदर भी इसी का जिक्र है। ये वेबसाइट बताती है कि अभी तक भी सचिन पायलट ही यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इस वेबसाइट के अंदर एक और खास बात है कि इस पूरी वेबसाइट में कई सारी फोटोएं हैं, जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट में होती हैं। किसी भी जगह मुझे अशोक गहलोत जी की फोटो नहीं दिखाई दी है। आप भी जाके देखना rajasthanpcc.com के अंदर कहीं पे अगर गहलोत साहब की फोटो दिखाई दे तो। अब एक और बात आ जाती है कि क्या सचिन पायलट जानबूझकर गहलोत जी का पत्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे या गहलोत जी सचिन पायलट का पत्ता साफ कर रहे थे। अब जिस समय गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे उस समय आपको पता है कि क्या क्या ड्रामा हुआ था, और फाइनली उस ड्रामा का जो एंड हुआ था वो ऐसे हुआ था कि गहलोत जी तो बन जाएंगे मुख्यमंत्री और सचिन पायलट बन जाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री की जो पावर्स हैं वो मुख्यमंत्री से थोड़ी कम होती हैं, मगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। मगर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद के अंदर जो एक चुनाव होता है, उसके अंदर जो लोकसभा का चुनाव होता है, 2-3 महीने के अंदर ही उसका चुनाव हो जाता है, और उसके अंदर कांग्रेस इतनी बड़ी हार झेलती है कि पिछली बार भी 0 सीटें आई थी, मगर इस बार जो मार्जिन था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब जनता ने दे दिया, और वो भी कितनों ने, 8 करोड़ जनता ने दिया। 8 करोड़ जनता ने बताया कि उनको जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसके अंदर विश्वास नहीं है। किसकी? 100% लीडरशिप गहलोत की और 90% लीडरशिप पायलट की, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। इसी समय, इसी जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था उसके अंदर एक बात सामने आती है, और वो बात ये सामने आती है कि यहाँ पे हारने का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी प्रकार से काम नहीं करने दिया जाता, कोई फाइल उनके पास नहीं भेजी जाती। अब आपका जो पार्षद है आपका काम ही नहीं करा सकता, तो फिर आप उसको वोट क्यों दोगे? मतलब मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के तो वो जो है, कोई भी विधायक है वो नेता बना है, आपने उसको जिताया है, उसके बाद में आपका कोई देर लगा काम करा नहीं रहा, तो आप उसको वोट नहीं दोगे। और ये बड़ी कारण माना गया जब उन्होंने अपनी जो कमेटी की, प्रदेश कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये बात आई। अब यहां पर उस समय की बात जो क्लियर नहीं हो रही थी, अब जाके क्लियर हो रही है बात, उसी का पार्ट 2। वहां पर कहा था कि जिन जिन लोगों ने ये बोला था कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो सारे के सारे आज के टाइम में सचिन पायलट गुट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे ही मतलब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, जैसे ही गहलोत साहब पावर में आए, उन्होंने सचिन पायलट के जो पर कतरने शुरू कर दिए। अब तो सचिन पायलट खुद भी बोल चुके हैं कि कोई फाइल उनके पास नहीं भेजी जाती, कोई काम नहीं करने दिया जाता। साथ ही के अंदर जो गहलोत साहब की पुलिस है, क्योंकि पुलिस किसकी होती है? स्टेट की होती है। स्टेट के अंदर पुलिस का जो सबसे ऊपर कौन होता है? गृह मंत्री होता है, और गृह मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री होता है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अशोक गहलोत हैं। यानी कि पुलिस जो भी कुछ करती है किसी भी स्टेट के अंदर, ये आम धारणा है, और आम धारणा की बात क्या है, सारा कंट्रोल ही उनके पास में है। अशोक गहलोत की पुलिस सचिन पायलट को नोटिस देती है एसओजी का। उसके पहले अशोक गहलोत की तरफ जो आरोप लगते हैं कि वो किसी भी प्रकार से उनको काम नहीं करने दे रहे। अब यहां पर जो मामला है वो पेचीदा होना ही था। सचिन पायलट उठ के गए दिल्ली, और दिल्ली जैसे ही गए तो थे वो वहां पर किससे बात करने के लिए? वो बात करने के लिए गए थे जो हाई कमान है। हाई कमान से बात तो करने से पहले ही यहां पर ढिंडोरा पीट दिया कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, और ये ढिंडोरा 7 दिनों तक जो है पब्लिक है इसको मान लेती है। 8वें दिन पब्लिक को ओपिनियन चेंज हो जाता है। 8 दिन तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, पब्लिक को पता पड़ गया कि ये जो क्लैश है ये केवल और केवल इस बात का है कि सत्ता आने के बाद के अंदर, सत्ता के अंदर के जो कई सारे जो विरोधी हैं उनको किस तरीके से निपटाया जाए। और सचिन पायलट साहब जो मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है उस हिसाब से गहलोत जी के 13वें शिकार हैं। मतलब कई सारे मदेरणा जी हो, चाहे डूडी जी हो, चाहे कितने ही सारे लोग हैं, जितने भी शुरू से लेके अभी तक आए हैं, उनके अंदर 13वें शिकार माने जाते हैं। आज तक के ऊपर मैंने एक अच्छा वीडियो भी देखा था, उन्होंने 10 की बात करी थी, उसमें 3 लोग छोड़ दिए, 2 लोग छोड़ दिए थे, और ये तीसरे हैं। तो 13 बड़े जो लोग हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी विद इन पार्टी, ऑपोजिट पार्टी नहीं, ऑपोजिट पार्टी के साथ में तो गहलोत साहब के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। जैसा उन्होंने कई सारे के सारे आरोप लगाए हैं, उससे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट से ज़्यादा गहलोत साहब को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। समर्थन कैसे प्राप्त है? क्योंकि विपक्ष हमेशा बोलता है कि आप फ्लोर टेस्ट करो, यहां पर विपक्ष बोल नहीं रहा। तो फ्लोर टेस्ट किसके अगेंस्ट होता है? मुख्यमंत्री के अगेंस्ट होता है, उप मुख्यमंत्री के अगेंस्ट नहीं होता। तो देखा जा सकता है कि जो सिचुएशन है वो तो लगता है कि जो बीजेपी है वो गहलोत साहब के साथ में ज़्यादा है। साथ ही के अंदर
पहले हम सुना करते थे, ये वाला चुनाव नहीं, पहले वाले चुनाव में सुनते थे कि वसुंधरा जी बोलते थे गहलोत जी जेल चले जाएंगे, गहलोत जी कभी जेल नहीं गए। गहलोत जी बोलते थे वसुंधरा जी जिस दिन हम पावर में आएंगे उस दिन वसुंधरा जी जेल के अंदर होंगी। वो अभी तक कभी तक जेल में नहीं है। और माना जा सकता है कि सबसे अच्छा जो एक तरीके से दो विपक्षी नेता हैं वो उसकी मिसाल है। बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि दो विपक्षी नेता भी इतना अच्छी तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके रह सकते हैं। तो ये जो लोकतंत्र है ये उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि कांग्रेस अगर जिस हिसाब से जो झगड़ा चल रहा है ये बहुत ही बढ़ चुका है, इस लेवल का बढ़ चुका है कि जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर वो वाला सा झगड़ा यहाँ पर चल रहा है। और जो समाजवादी पार्टी का जो हाल हुआ था ऐसा लग रहा है पब्लिक अभी से बहुत बुरी तरीके से खिलाफ है। कांग्रेस के अंदर भी अगर सिर्फ सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे 70 से 80% जो लोग हैं वो कांग्रेसी जो हैं वो सचिन पायलट की तरफ सद्भावना दिखा के चलते दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या होता है, बड़ा नेता छोटा नेता जब झगड़ता है तो इनिशियली तो छोटे की जो है नादानी देखी जाती है, मगर फाइनली छोटे के साथ में सिंपैथी आ जाती है पब्लिक की, जो कि इस समय चल रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये कहाँ तक जाके रुकेगी, मगर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जो 5 साल बाद होने वाला था वो 2 साल के अंदर हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है।